अस्सलाम वालेकुम। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए खुशखबरी है। हज कमेटी ने ऐलान किया है कि हाजी अपनी फ्लाइट की बुकिंग खुद कर सकते हैं। माशाल्लाह, उसके अंदर में वो अपने रिश्तेदारों के साथ भी अगर अलग अलग हैं तो साथ में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी, किस तरह से वो अपने रिश्तेदार के साथ जा सकते हैं, किस तरह से उनको क्लबिंग करना है, इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो भी हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको ये जानकारियां मिल सके। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी ने नया ऐलान किया है। इसके बारे में खुशखबरी है हाजियों के लिए कि वो अपना फ्लाइट खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र से जा रहे हैं तो महाराष्ट्र से आप अगर अपनी फ्लाइट खुद बुक करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर में से दो ऑप्शन दिए गए हैं हज कमेटी की तरफ से। जैसे कि आपको पता होगा कि फेस 1 और फेस 2 दोनों तरफ फ्लाइटें चलेंगी। यानी फेस 1 की जो फ्लाइटें हैं वो मदीना शरीफ तक जाएंगी पहले। उसके बाद आपको 8 से 9 दिन मदीना शरीफ रुकने के बाद आपको मक्का शरीफ हज के लिए लेकर जाया जाता है। वो पूरा सिस्टम पहले फेस में होता है। इसी तरह से दूसरा फेस होता है जिसके अंदर में हज कमेटी दूसरे फेस के अंदर में आपको जिद्दा एयरपोर्ट पर लेकर जाया जाता है और वहां से आपको मक्का शरीफ हज के लिए पहले लेकर जाया जाता है और उसके बाद आपकी मदीना से रिटर्न फ्लाइट होती है और आपकी वापसी होती है। इस तरह से जो मदीना शरीफ पहले जाते हैं उनकी वापसी जिद्दा से होती है। इसलिए हज कमेटी ने इस बार हाजियों को मौका दिया है कि वो अपने हिसाब से अपनी तारीखों को सिलेक्ट कर सके। तो जो शहर में दोनों फेस की फ्लाइटें हैं वहां पर तो हाजी अपने हिसाब से तारीखें सिलेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी तारीखों के हिसाब से अपनी तारीख सिलेक्ट करके जा सकते हैं। लेकिन जहां पर एक ही फेस में फ्लाइटें जाएंगी वहां के हाजियों को उसी फेस में तारीख को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अंदाजे से मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे लखनऊ की जो फ्लाइट है वो समझ लीजिए कि आप 19 अप्रैल से जा रही है। तो 19 अप्रैल से अगर वो 31 अप्रैल तक जा रही है तो इसमें बीच में आपकी फ्लाइट को आपको सिलेक्ट करना होगा। यानी वो आपको मौका हज कमेटी दे रही है। जो हज कमेटी की फ्लाइटों का शेड्यूल है उस हिसाब से आप उसके बीच में कोई भी तारीख में आप अपनी तारीख सिलेक्ट करके आप उसकी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हज कमेटी अपने हिसाब से जो शेड्यूल बनाया है उसी हिसाब से तारीख आपके उसमें आ जाती है आपके अकाउंट में और आपको बता देती है कि आपको इस तारीख की फ्लाइट है। लेकिन बहुत सारे हाजियों को कुछ परेशानियां होती हैं। इसके लिए हज कमेटी ने इस बार 4 दिन का मौका दिया है। अगर आपकी फ्लाइट सिलेक्ट करना चाहते हैं आप तो हज कमेटी से जल्द बता दीजिए। जिसके अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि अगर आप अपने रिश्तेदार जो आपके स्टेट से ही हैं, ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि आपके स्टेट के जो भी रिश्तेदार के साथ आप हज के अंदर जाने वाले हैं लेकिन वो आपका कवर नंबर अलग है तो उनकी फ्लाइट अलग आ सकती है। उसके लिए आप क्लबिंग करना चाहते हैं तो हज कमेटी को आप बता के साथ में उसको फ्लाइट एक ही फ्लाइट में एक ही तारीख को भी जा सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग स्टेट में रहते हैं तो ये काम आप साथ में नहीं कर सकते। आप एक साथ फ्लाइट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक ही स्टेट में आप अगर रहते हैं तो आप फ्लाइट एक साथ आपके रिश्तेदार के साथ या तो आपके पहचान वाले के साथ आपको क्लबिंग करना है तो आप कर सकते हैं और उनके साथ आप एक ही दिन एक ही तारीख को फ्लाइट में जा सकते हैं और वापसी भी आ सकते हैं। और एक खास चीज, बहुत खुश खबर है कि उन आपके रिश्तेदारों के साथ आपको एक ही बिल्डिंग में आपको रहने के लिए भी दिया जाएगा। यानी अगर आप अपने रिश्तेदारों के कवर नंबर से अलग हैं लेकिन आप हज साथ में जाने वाले हैं तो अगर आपको उसकी फ्लाइट में साथ जाना है, आपको एक ही बिल्डिंग में रहना है तो आप हज कमेटी को ये 2 से 3 दिन में बता दीजिए। उनको आपकी फ्लाइट की डेट बता दीजिए, आपके कौन से रिश्तेदार के साथ आपको आपकी एक ही फ्लाइट में जाना है, वो हिसाब से आप क्लबिंग करवा के जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हज कमेटी की तरफ से कि आपको आपकी फ्लाइट के हिसाब से सिलेक्ट करने का मौका मिला है। बहुत बड़ी खुशखबरी दी है हाजियों के लिए क्योंकि कुछ परेशानियां होती हैं लोगों को
जैसे कि बिजनेस के हिसाब से, कोई कॉलेजों के हिसाब से, कोई अपनी ऑफिसों के हिसाब से कुछ डेट मैच नहीं होती है, उन हाजियों के लिए अच्छा मौका है कि वो अपने हिसाब से अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से हज करने के लिए जा सकते हैं। तो बहुत कम दिन है, उसके लिए आप हज कमेटी से बात कीजिए, उनके साथ आप मेल भेजकर भी बता सकते हैं, उनके साथ आप फ्लाइट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बारे में आप अपने शहर में हज कमेटी से राब्ता कीजिए और वहां से आप अपनी बातचीत करके आप फ्लाइट का सिलेक्शन कर सकते हैं और हज के लिए आपकी फ्लाइट में सिलेक्ट करके जा सकते हैं। तो हज कमेटी ने सेल्फ बुकिंग के लिए जो बताया गया है उसके लिए सर्कुलर नंबर 29 का ऐलान कर दिया है हज कमेटी ने, और उसमें पूरी तरह से जानकारी बता दी है कि हाजियों को 4 दिन का मौका है और इन 4 दिनों के अंदर में अगर आप अपनी फ्लाइट्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आज 29 जनवरी है, आज ही के दिन से शुरुआत हो चुकी है माशाल्लाह। तो आप अगर अपने फ्लाइट को डेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हज कमेटी की दी हुई फ्लाइटों के अंदर में आप पूरा उसका चार्ट निकाल के देख लीजिए, कौन सी फ्लाइट में कौन सी तारीख को आप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। उसके लिए हज कमेटी ने बताया है कि हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर भी आप करवा सकते हैं या तो हज कमेटी का ऑनलाइन पोर्टल पे भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम जानकारी है हाजियों के लिए, और ये अगर आप करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि इसका आज पहला दिन है, 29 तारीख है, आज ही से शुरुआत की है हज कमेटी ने और सर्कुलर नंबर 29 के अंदर में ये पूरी जानकारी दी है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सर्कुलर नंबर 29 यहाँ पर लगा के बता दूंगा, जिसके अंदर में आप पूरा पढ़ लीजिए उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से जो हाजी शॉर्ट हज में सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी हज कमेटी ने यह ऐलान किया है कि वो हाजी भी अपनी फ्लाइट का बुकिंग कर सकते हैं। उनको भी फ्लाइट की बुकिंग के लिए 29 जनवरी से आज 10:30 बजे सुबह के टाइम से वो भी अपनी फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए जितने भी हाजी शॉर्ट हज में सिलेक्ट हुए हैं उनको भी मौका है कि वो भी अपनी फ्लाइट अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 4 दिनों के अंदर अंदर वो अपनी फ्लाइट सिलेक्ट कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि हज कमेटी की तरफ से जितने भी हाजी हज करने वाले हैं उनको ये ख्याल रखना है कि फ्लाइटें आपकी आपके शहर से जाती हैं तो जो आपको पहले फेस में आपके शहर से जो भी फ्लाइटें जाती हैं उसी में आप बुक कर सकते हैं। और वापसी आपकी अगर समझ लीजिए कि आप यहाँ से पहले फेस में गए हैं तो मदीना शरीफ जाते हैं, वापसी आपकी जिद्दा से होगी, रिटर्न में होगी, वो भी आपके शहर तक होगी और वही फ्लाइट के हाजी उस हाजी फ्लाइट में होंगे। यानी अगर आप पहली फ्लाइट में मदीना जाते हैं तो वापसी जिद्दा से होगी, और अगर आप दूसरे फेस में जिद्दा से जाते हैं तो आपकी वापसी मदीना शरीफ से होगी। वो सब आपकी, तो इस तरह से आपकी फ्लाइट का शेड्यूल आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और खास करके शॉर्ट हज वाले हाजियों को भी मौका है कि वो जल्द से जल्द अगर चाहते हैं तो अपना सिलेक्ट कर लें तारीखों का सिलेक्शन, और अगर नहीं चाहते हैं, अगर हज कमेटी की तरफ से शेड्यूल दिया जाएगा उस हिसाब से उनको उन्हीं तारीखों में जाना होगा। और हज कमेटी ने इस बार बहुत ही अच्छा मौका दिया है हाजियों के लिए कि वो अपने हिसाब से अपनी फ्लाइट चुन सकते हैं, अपनी फ्लाइट में हज करने के लिए जा सकते हैं। तो बहुत ही खुशी की खबर है हाजियों के लिए। जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उन सभी को मुबारकबाद। बहुत ही जल्द रमजान का महीना शुरू होने वाला है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हाजी हज करने जाने वाले हैं अल्लाह ताला उनका हज आसान करे और कबूल करे, आमीन। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।